नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वास्तु विजन। वास्तु विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करना चाहते हैं और पॉजिटिव एनर्जी आप अपने घर में लाना चाहते हैं, या आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, या फिर आपके घर में कोई कैश फ्लो को लेकर दिक्कत है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा महा रेमेडी, ऐसा पावरफुल रेमेडी बताने जा रहा हूं जिससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपका घर पॉजिटिव ऊर्जा से चार्ज हो जाएगा और आपके घर से सारी की सारी जो नेगेटिविटी है वो कुछ ही दिनों में दूर चली जाएगी। दोस्तों, आज हम एक हवन के बारे में बात करेंगे। ये ऐसा एक पावरफुल हवन है, पावरफुल महा रेमेडी है। हम इसको वास्तु में महा रेमेडी बोलते हैं, जिसको करने से बहुत सारी जो मुसीबतें हैं, बहुत सारे बड़े बड़े जो वास्तु दोष होते हैं, वो भी दूर होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आज की जो रेमेडी है ये आपने लगातार कम से कम आपने 21 दिन करनी है। 21 दिन करने के बाद आपको ये फील होना शुरू हो जाएगा कि आपके घर से वास्तु दोष धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक कोई भी मिट्टी का बर्तन लेना है जिसमें आप अपनी हवन की जो सामग्री है उसको डाल सके। दोस्तों, ये जो हवन है बेसिकली ये देवताओं के लिए होता है। हमारे घर में 45 देवताओं और असुरों का वास होता है और इनकी जागृति के लिए हम ये हवन करते हैं। और आपने ये ध्यान में रखना है कि इस हवन को आपने हमेशा साउथ ईस्ट में करना है। इसके दो फायदे होते हैं दोस्तों। एक तो साउथ ईस्ट में जब भी आप अग्नि जलाओगे, जब भी आप हवन करोगे, तो साउथ ईस्ट जो है आपका चार्ज होगा और आपको जो अच्छा कैश फ्लो देगा। आपके घर में जो रोग हैं, आपके घर की जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, उनको अगर कोई भी किसी तरह की मेडिकल इशू है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और माँ लक्ष्मी का ये स्थान होता है, इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। और दूसरा सबसे बड़ा इसका लॉजिक ये है कि जब भी हम अग्नि को जो है हम देवताओं की जीभा बोलते हैं, अग्नि कोण में किया गया कोई भी हवन जो है वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देता है। आपने इस हवन को कैसे करना है मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। पूरा हवन की जो विधि है उसको मैं करके दिखाऊंगा। आपने हर रोज बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो हवन करना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हवन की विधि को। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक नारियल का जो बुरादा आता है, सूखा नारियल जो होता है, वो एक मुट्ठी आपने सूखा नारियल ले लेना है और इस बर्तन में आपने डाल लेना है। उसके बाद हमारे पास कुछ देवताओं के लिए सामग्री होती है, जो देवताओं का जो फेवरेट फूड होता है, हमारे पास वो सामग्री होती है, उसको हमने यूज करना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप इसमें गूगल या लुबान दोनों भी आप यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच आपने गूगल और लुबान का डालना है। साथ में आपने 1 चम्मच जो है वो पीली सरसों डालनी है। ये जो पीली सरसों होती है दोस्तों, आपके घर से सारी की सारी जो नेगेटिविटी है उसको दूर कर देगी। कोई भी आपके घर में अगर नजर दोष है उसको भी ये दूर कर देगी। आपके घर में पॉजिटिव जो ऊर्जा है उसका प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, 1 चम्मच जो है सफेद तिल आपने डालने हैं और 1 चम्मच जो है आपने काले तिल इसमें डालने हैं। 1 चम्मच आपने सफेद तिल को और काले तिल को डालना है। उसके बाद आपने 1 चम्मच जो है बिल्कुल वाइट, प्योर वाइट राइस जो है इसमें डालने हैं, चावल डालने हैं 1 चम्मच, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा पीस आपने जो है गुड़ का डाल देना है। इसमें जो गुड़ होता है जो हम खाना में खाते हैं, उसमें उसका जो छोटा सा पीस है वो आपने इस हवन में डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस हवन में आपने 5 जो लौंग होते हैं, लौंग, तो उनको हमने यहाँ पे डालना है। और इसके साथ जो इंद्र देवता का फेवरेट फूड है इलायची, उसको भी आप यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, 1 चम्मच इसमें आपने दूध को डालना है। दूध का आपने सिर्फ 1 चम्मच ही इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं, क्योंकि शहद जो होता है वो ब्रह्मा जी का फूड होता है। अगर आप इसमें शहद डालते हैं या फिर केसर का एक स्ट्रैंड डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। उससे भी
जो ब्रह्मा जी हैं वो खुश होते हैं और हमारे घर को एनर्जी देते हैं, वो भी पॉजिटिव एनर्जी से हमारे घर को भर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसमें एक जो चम्मच है वो देसी घी का आपने डाल देना है। एक चम्मच भर के आपने यहाँ क्या करना है, देसी घी का इसमें डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, 2 कपूर आपने लेने हैं। आप चाहे तो भीमसेनी कपूर ले सकते हैं, आप चाहे तो जो बाजार में नॉर्मल पैकिंग वाला ये कपूर आता है इसकी टिक्की ले सकते हैं। 2 आपने टिक्की ले लेनी है इसमें, और दोनों को आपने क्रश करके ताकि अच्छे से ये जल जाए तो आपने इसमें डाल देनी है। ऐसे इसको आपने क्रश करना है और आपने इसमें डाल देनी है, ठीक। और ये जो सारी सामग्री है दोस्तों, ये क्या है, देवताओं का फूड है। अगर आप ऐसे डेली अपने घर में हवन करते हैं तो आप 21 दिन बाद इसका रिजल्ट देखें, और मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि आपका जो जीवन है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने फिर इसके बाद क्या करना है, इस सारे जो मिश्रण को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने दोस्तों क्या करना है, इसमें आपने क्या करना है, इसको जलाना है अभी। इसके बाद क्या करना है, इसको आपने जलाना है। और जलाने के बाद आप अगर चाहें, मान लीजिए देखिए मैंने यहां से इसको जला दिया, जैसे जैसे आप इसको जलाएंगे तो कपूर से जो है वो आग सारे मिश्रण में चली जाएगी। और जलाने के साथ साथ अगर आप चाहते हैं, आप इस हवन के साथ साथ गायत्री मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। आप 1 बार 2 बार कितने बार मर्जी गायत्री मंत्र का जाप भी इस हवन के साथ कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। अगर आप वास्तु सीखना भी चाहते हैं तो हम पूरे अच्छे तरीके से कैसे आप अपने घर का वास्तु कर सकते हैं, और कैसे आपने घर शुरू करने से पहले और बिल्कुल घर के लास्ट स्टेप तक आप कैसे आप अपना घर का वास्तु करेंगे, हम पूरी डिटेल में और बिल्कुल सिंपल मेथड के साथ सिखाते भी हैं। और आपके घर का जो वास्तु है वो हम 1 to 1 फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं। तो हमारे जो सिखाने के लिए बैचेस हैं वो ऑलरेडी शुरू हो जाते हैं। हर मंथ हम जो है इसको बैचेस को शुरू करते हैं। आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो अगर आप हो सके तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेना, अगर आपको ये बैच की रिक्वायरमेंट रहेगी तो धीरे धीरे ये बलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे जलना शुरू हो जाएगा। एक बात इसमें ध्यान में रखना, इसमें ज्यादा खुशबू नहीं आएगी। कई बार क्या होता है, लोग हमसे पूछते हैं कि इसमें से ज्यादा खुशबू नहीं आती। जितना को आपने कपूर डाला है उसकी आपको खुशबू आएगी, या थोड़ी सी जो गूगल और लबान डाली है उसकी खुशबू आएगी। बाकी किसी भी चीज की कोई भी स्मेल या खुशबू आपको नहीं आएगी। तो होता क्या है, क्योंकि इसमें हमने ज्यादा जो जलने वाली वस्तुएं नहीं डाली हैं, तो धीरे धीरे इसकी जो आग है वो कम होती है। तो आपको टाइम टू टाइम इसको थोड़ा सा हिलाना भी पड़ता है। जैसे जैसे आप इसको हिलाएंगे ये जलता जाएगा, जैसे जैसे जलता जाएगा आपके घर से जो नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर होती जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसको करना कब है, इस हवन को आपने कब शुरू करना है और कैसे करना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कब करना है। इस बात को आप ध्यान रखना। इस हवन को आप हर रोज शाम को 5 से लेकर 8 बजे के बीच बीच में कर सकते हैं। कोशिश करो कि 5 से अगर 7 के बीच में आपको टाइम मिलता है इस हवन को करने के लिए, तो वो बेस्ट टाइम होता है। जो संध्या का टाइम होता है वो बेस्ट टाइम रहता है इस हवन को करने के लिए। अगर आप इस हवन को करते हैं, आपका धीरे धीरे आपके घर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे बाहर होनी शुरू हो जाती है, और आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। एक बात और याद रखिएगा, इस हवन को आपने 21 दिन करना है, और 21 दिन आपने हर रोज सुबह आपने अपने घर में नमक के साथ पोछा भी लगाना है। दोनों काम करेंगे, महा रेमेडी होगा और महा जो है आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज होगा। इसको जितनी आप श्रद्धा से करोगे उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हम जब भी किसी के घर का वास्तु करते हैं तो ये हवन हम जरूर करते ही करते हैं, और जहां पे भी हमने ये हवन करवाया है या किया है तो वहां पे हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिले हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे ये जलना शुरू हो रहा है। इसको जलने में, इस हवन को पूरा होने में
10 से 15 मिनट आपको लगते हैं। अगर आप 10 से 15 मिनट इसके पास खड़े होकर या बैठकर इसको आपने जमीन के ऊपर रख के करना है, 10 से 15 मिनट में यह हवन पूरा हो जाता है और आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि कैसे आपने हवन करना है, कैसे आपने इसकी तैयारी करनी है। आप अपना सामान अपने पास रखें और जो जो मैंने आपको बताया है वो सारा कुछ डाल के इसमें आपने सिर्फ इसको अग्नि भेंट करनी है। तो होपफुली आशा करता हूं कि आप ये सब करके देखेंगे और प्लीज कमेंट करके मुझे ये बताना कि आपको ये हवन कर कैसा लगा। आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूं, आपके घर में अगर कोई लंबे समय से बीमार है, ये भी आप बात नोट कर लेना कि अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, जिसको काफी देर से दवाई, जिसकी मेडिसिन चल रही है, दवाई चल रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसकी थोड़ी सी जो दवा होती है, थोड़ी सी, जैसे आप टैबलेट लेते हैं तो थोड़ी सी टैबलेट को तोड़ के इस हवन में डाल सकते हैं, ताकि जो आपकी जो रोग देवता है वो आपके उस पेशेंट की हीलिंग को और भी अच्छे से कर सके। तो ये हवन की विधि है दोस्तों, इसको जरूर करना और अपने घर को पॉजिटिवली चार्ज करना। धन्यवाद।